गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। समय के साथ जो बड़ी आंत है उसकी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। चाहे मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करूं, चाहे मैं क्रॉन्स डिजीज की बात करूं, चाहे मैं कोलन कैंसर की बात करूं, ये जितनी भी बड़ी आंत की प्रॉब्लम्स हैं समय के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी जो कोलन है उसको कैंसर या इस तरह की जो बीमारियां हैं उससे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। नाउ इन सच्चाई को ध्यान से देखिए। जहां तक कोलन कैंसर के रेट्स का सवाल है, वर्ल्ड वाइड ये बढ़ता चला जा रहा है। ये आज की तारीख में यंगर एज में देखा जा रहा है, जो बहुत अलार्मिंग है। अगर हम ध्यान से देखें कि स्क्रीनिंग जो कोलोनोस्कोपी होती है, यानी बड़ी आंत की जांच, जबकि आपको बड़ी आंत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये रिकमेंड की जाती है कि आपको 45 साल की उम्र पर आपको पहली बार अपनी बड़ी आंत चेक करा लेनी चाहिए। जितने भी देश हैं या सोसाइटीज हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, वो लगातार अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज करते चले जा रहे हैं ताकि जो बड़ी आंत की प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली बड़ी आंत का कैंसर, इसको कम उम्र में ही पकड़ा जा सके। नो, अगर हम ध्यान से देखें इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो कोलन का कैंसर है या बड़ी आंत का कैंसर है, ये थर्ड लीडिंग काज है डेथ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नो, आप कैसे ठीक रख सकते हैं अपनी बड़ी आंत को? अगर हम ध्यान से देखें तो रिसर्च ऐसा मानती है कि जो वेस्टर्न डाइट है उसमें जो कोलन कैंसर है उसका जो प्रेवलेंस है वो ऊपर की तरफ है। इसलिए कि अगर आपकी डाइट में फाइबर की मात्रा ज्यादा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए आपको हाई फाइबर डाइट लेने की जरूरत है। हाई फाइबर डाइट कहां से मिलेगी? आपको ग्रेन्स जो है, होल ग्रेन्स यूटिलाइज करने की जरूरत है। आपको जो वेजिटेबल्स हैं उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है। आपको फ्रूट्स हैं उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है। इनसे आपको फाइबर ठीक मात्रा में मिलेगा। इन तीनों चीजों से आपको अपनी जो डाइट है उसमें मीट्स को लिमिट करने की जरूरत है। एंड पर्टिकुलरली जो प्रोसेस्ड मीट हैं उनको तो जरूर अलग करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो डाइट है उसमें हेल्दी फैट्स होना जरूरी है। हेल्दी फैट कहां से मिलेंगे आपको? आप अगर ऑलिव ऑयल लेते हैं उसमें मिलेगा आपको। जो सलमान जैसी फिश है उससे आपको ओमेगा 3 मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैट है जो आपकी बॉडी को हेल्प करता है। जो एवोकेडो जैसा फ्रूट है इसमें आपको ठीक मात्रा में हेल्दी फैट मिलते हैं। ऐसे ही अगर आप नट्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे बादाम खाएं, अखरोट खाएं, इनसे आपको ठीक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ठीक मात्रा में विटामिन ई एंड गुड हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो आपकी बड़ी आंत को मदद करते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रोसेस्ड मीट को अलग करेंगे, प्रोसेस्ड जो फैट है उनको अलग करेंगे, फ्राइड फूड को अलग करेंगे, इन फाइबर को बढ़ाएंगे, तो आपकी जो बड़ी आंत है उसकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज होगी। नंबर 2, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, देखिए एक्सरसाइज का जहां तक सवाल है वो हार्ट को हेल्प करती है, देयर इज नो डाउट। आपका जो लोकोमोटर सिस्टम इन द सेंस, आपकी मांसपेशियां, आपके जोड़, आपकी नर्व, इनको हेल्प करती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके लंग को हेल्प करती है, बिल्कुल इफेक्ट है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि ये कैंसर के ओवरऑल इंसिडेंस को आपकी बॉडी में कम करती है। इसमें कोलन कैंसर भी इंक्लूडेड है। सभी कैंसर्स नीचे आते हैं, कोलन कैंसर भी कम आता है। तो अगर ऑप्टिमाइज आप करते हैं, रोज 30 मिनट आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपको जरूर फायदा मिलता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वेट मेंटेन होगा। अगर हम अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें, व्हाट दे से कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट है एंड आपका वेट ज्यादा है तो आपको एक कैंसर का रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। जो कैंसर से जिनका रिस्क ऊपर की तरफ जाता है वो है ब्रेस्ट कैंसर, रेक्टम या बड़ी आंत का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, पेनक्रियाज एंड किडनी कैंसर। तो जो बड़ी आंत का कैंसर है उसमें जो ओबेसिटी है या मोटापा है वो एक रिस्की फैक्टर है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो इसलिए वेट को रिड्यूस करने की आपको एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, सो दैट आपका जो वेट है वो अनावश्यक ऊपर की तरफ ना रहे। नंबर 3 पर आती है अल्कोहल। तो अल्कोहल जब आप लेते हैं, आप स्मोक भी करते हैं, कॉम्बिनेशन है अल्कोहल एंड स्मोकिंग का। अगर टोबैको है, स्मोकिंग है, निकोटीन आपकी बॉडी में जाता है, साथ में अल्कोहल भी जा रही है, तो एक रिस्क है कोलन कैंसर की, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो जो अल्कोहल है, अगर आप मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं इट्स फाइन, लेकिन आप ज्यादा अगर ड्रिंक करते हैं तो वो बड़ी आंत के कैंसर या बड़ी आंत की हेल्थ, इसको जियोपर्डाइज करता है। आपको समझना चाहिए कि साइंटिफिकली 2 ड्रिंक फॉर मेल्स एंड 1 ड्रिंक फॉर फीमेल, इतनी ही लिमिट है।
इससे ज्यादा अगर आप लेते हैं रेगुलरली तो बड़ी आंत की ओवरऑल जो हेल्थ है वो नीचे की तरफ जाती है। नाउ स्क्रीनिंग जो गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड ओवर, उनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है वो इंडिकेट करती हैं कि किस एज पर आपको स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है, ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको रूट में या शुरू में ही पकड़ा जा सके। अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, अगर आप कोलन की स्क्रीनिंग या बड़ी आंत की स्क्रीनिंग कराएंगे, आप बड़ी आंत को चेक करा के चलेंगे, तो बड़ी आंत में बड़ी बीमारियां होने का जो रिस्क है वो खत्म हो जाएगा या मिनिमाइज हो जाएगा। तो राइट गाइडलाइंस आपके एज के हिसाब से आपको फॉलो करने की जरूरत है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं बड़ी आंत की बीमारियों के, वो आपको पहचानने की जरूरत है। इन आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री जानने की जरूरत है कि कहीं आपको घर में किसी को, आपका जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें से किसी को कोलन कैंसर या इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जो स्क्रीनिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि मान लीजिए कि आप कोलोनोस्कोपी की जांच कराते हैं और उसमें अगर छोटे से इस तरह के पॉलिप निकलते हैं तो उनको उसी समय अलग किया जा सकता है इसी विधि से, और यही पॉलिप आगे चलकर वास्तव में कोलन कैंसर में कन्वर्ट होने की ताकत रखते हैं। तो अगर आपने स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी कराई, उसमें छोटा सा पॉलिप निकला, पॉलिप को निकाल के अलग कर दिया गया, तो जो एक कैंसर का रिस्क है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि ये जो गांठ है वो बाहर हो जाती है। तो इसलिए इस तरह के जो पॉलिप्स होते हैं बिफोर दे डेवलप इनटू कैंसर, उनको निकालने से आपको बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आप सच्चाई से ध्यान से देखें कि जो बड़ी आंत है उसकी बीमारियां बढ़ रही हैं, कोलन कैंसर नंबर 1 पर आता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, इन सभी का इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो कोलन की जो हेल्थ है उसको आपको ऑप्टिमाइज करके रखने की जरूरत है। आपको हाई फाइबर डाइट चाहिए, आपको अल्कोहल एंड स्मोकिंग उसको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है, आपको अपना वेट ध्यान से देखने की जरूरत है, आपको रोज एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बड़ी आंत की स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए, समय से अपने बड़ी आंत को चेक कराइए, ताकि उसमें कोई भी चीज बिगिनिंग में है तो उसको उसी रूट में ही खत्म किया जा सके। तो जहां तक बड़ी आंत की प्रॉब्लम्स हैं, ये 5 अगर चीजें आप फॉलो करते हैं तो बड़ी आंत को सुरक्षित रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन 5 चीजों से, जिनसे बड़ी आंत सुरक्षित होती है, उसको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।